हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्टेट का आज एग्जाम था। आज हम एक ऐसे अभ्यर्थी से बात करेंगे जिन्होंने आज फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का पेपर दिया था। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि हिंदी का जो परीक्षा हुआ उसमें अनिवार्य विषय भी था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत डिमांड है कि अनिवार्य विषय से कैसे प्रश्न पूछे गए। अनिवार्य कहने का मतलब आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता, तो उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे, क्योंकि आप भी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो कैसे तैयारी करें, क्या कुछ करें, सारी चीज के बारे में जानेंगे। साथ में हिंदी के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह का पैटर्न था, क्या क्या था। तो हम अपडेट लेंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि कुछ लोग खोज रहे होंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह। आप जानते हैं कि ऑनलाइन जब एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर हम आपको नहीं दे सकते, नहीं बता सकते। कुछ लोग यहाँ न्यूज पेपर के बारे में भी कहेंगे, तो न्यूज पेपर के बारे में बता दें कि कुछ भी छपते रहता है, इस पे टिप्पणी मत कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राजू जी का स्वागत करते हैं। राजू जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजू जी, आज आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी विषय का एग्जाम था 9 to 10th शिक्षक बनने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट दिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन टेस्ट से, तो आपको कोई दिक्कत हुआ ऑनलाइन टेस्ट देते समय? नहीं सर, कोई दिक्कत सर नहीं हुआ सर। बिहार बोर्ड ने अपने साइट पर जो ऑनलाइन टेस्ट का सर जो मेथड अवेलेबल कराया था, उसी के हिसाब से सर यहाँ भी एग्जाम में वही सेम पैटर्न था। इसलिए सर ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा सुविधा ही हुई। उससे हम लोग का कुछ समय भी सर बच गया। तो ऑनलाइन एग्जाम सर काफी सुविधाजनक है। अच्छा, एक बात बताइए कि ऑनलाइन टेस्ट पे एक हमारा वीडियो था डेमो टेस्ट पे, जो मॉक टेस्ट उन्होंने बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, उसको आपने देखा था? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। मैंने आपका वीडियो वो देखा था। तो कुछ सुविधा मिली? बिल्कुल बिल्कुल सर। काफी सर, क्या बोले सर, एक तरह से समझिए सर 100% वो वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही, क्योंकि हमको भी उतना ऑनलाइन एग्जाम का सर कोई तजुर्बा नहीं था, इससे पहले कभी नहीं दिया था। पर आपके द्वारा बनाए गए वीडियो के सर थ्रू हमने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दे लिया। हमको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हुई। आपकी वीडियो सर बहुत ही हेल्पफुल रही मेरे लिए। चलिए, सबसे पहला चीज कि हमने पहले से भी बोल रखा है कि जो मॉक टेस्ट है जो बिहार बोर्ड के साइट पे BSEB STT 2019.in साइट पे है, वहां से मॉक टेस्ट एक बार जरूर देके जाइए। माउस चलाना जरूर सीख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, पैटर्न पे चर्चा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो पैटर्न था, सभी लोग अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी है पैटर्न जानना कि जो था शिक्षण कला और अन्य दक्षता, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन में बताइए कि किस तरह के प्रश्न थे? सर जहाँ तक सर फर्स्ट पार्ट में जो ये 50 क्वेश्चन सर हैं, इसमें सर बिहार बोर्ड ने तो सर सिलेबस में मतलब बताया था कि 25 क्वेश्चन ये शिक्षण अभिरुचि से होंगे और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो सर इसमें सर इस बार का जो ये पेपर रहा है, इसमें सर शिक्षण अभिरुचि से सर लगभग 25 प्लस ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 25 प्लस क्वेश्चन थे शिक्षण अभिरुचि से? जी सर। ओके सर 25 से तो कम मतलब थे ही नहीं, बिल्कुल। और इसका सर जो ये शिक्षण अभिरुचि का सर जो पैटर्न है, इसमें सर हम बात करें तो सर बाइगोत्सिकी से सर एक क्वेश्चन था। और सर उसमें जीन पियाजे का सर संज्ञानात्मक से भी सर पूछा था, सिद्धांत से। कि सर वो पूछा था कि मतलब संज्ञानात्मक जो है वो सर मस्तिष्क और हाथ, और एक और सर 2 ऑप्शन में थे, हमको याद नहीं आ रहे हैं। इनका सर नाम देके पूछा था कि संज्ञानात्मक का संबंध किससे है, ऐसे। तो सर बाल विकास से भी सर काफी अच्छे क्वेश्चन थे। और सर ये एक आयोग से भी आया था क्वेश्चन की त्रिस्तरीय ढांचा किसने दिया था। अच्छा, तो सर ये तो मेरे ख्याल से जो ये त्रिस्तरीय, अच्छा त्रिभाषा था पिछली बार। हाँ, त्रिभाषा था या त्रिस्तरीय के बारे में पूछा गया था? अब सर हो सर थोड़ा सा सर यहाँ पे कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर दोनों में सर एक
उसमें सर ऑप्शन में दिया था मुंडारियल आयोग, राधा कृष्णन आयोग। हाँ, त्रिभाषा से आपका क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, और जो आप ये एक और संज्ञानात्मक विकास बोल रहे हैं, को हो सकता है वो आपका पैटर्न पियाजे से पूछा जा सकता हाँ, है, ऐसा हो हाँ, सकता हाँ, है जी जी। कि जो संज्ञानात्मक पियाजे का है उसके किसी एक 4 पार्ट में उन्होंने बांटा है, तो हो सकता है वो आपका किसी एक भाग से पूछा हो क्वेश्चन। हाँ जी। और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? और सर रीजनिंग का सर जो पैटर्न था उसमें, उसमें सर कोडिंग डिकोडिंग से सर 2 सर क्वेश्चन आए थे। तो एक तो सर काफी सिंपल था। उसमें सर फर्स्ट का सर नाम तो सर नहीं याद आ रहा है, लेकिन राम या कुछ करके था और सिर्फ उसका सर मान रख दिया था और उसके जगह पे सर पूछ दिया था कि नवीन इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, राम तो वो था जो राम लिखा गया था, तो वो नंबर वाइज था क्या? राम जितने अक्षर पे आता है वो उतना काउंटिंग? हाँ 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 सर। अब जैसे आर का सर 18 है और ए का 1 है और एम का सर 13 है। बस ये मैं एकदम सिंपल वे में सर इसको देखिए, इसके लिए हमने पहले भी बता रखा है कि अच्छा, वहां पे एक बात बताइए कि आपको ब्लैंक पेज मिला था कि नहीं मिला था? हाँ सर, मिला था सर। ब्लैंक पेज भी मिला था और पेन भी मिला था, एक पेन भी मिला था। हाँ, चलिए, तो पेन वैसे आपको लेके जाना है, लेकिन अगर पेन मिल जाता है तो भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो इन्होंने बताया, इसके लिए हमने बताया कि जैसे ही एग्जाम शुरू होने से पहले ही जो भी आपको रफ पेज मिलता है, रफ पेज पे आप एबीसीडी लिख लीजिए। एबीसीडी लिखने के बाद ऊपर में क्रमिंग जरूर कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे, और नीचे में उल्टा क्रमिंग कर दीजिए। जैसे अगर सीधा क्रमिंग कीजिएगा तो जेड का हो जाएगा 26 नंबर, और अगर उल्टा क्रमिंग करते हैं तो जेड का हो जाएगा 1 नंबर। तो इसे जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको फायदा होगा, तुरंत बन जाएगा। तो उसी तरह का था। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन लॉन्ग ट्रिक भी अपनाते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग का 2 प्रश्न। और क्या था? और सर एक मेंटल मैथ से सर आया था। हाँ। 1-2 क्वेश्चन सर, जिसमें एक क्वेश्चन था कि 31 से कम विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा, 31 से कम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसी तरह का प्रश्न आपको जो जनवरी में एग्जाम हुआ था। हाँ हाँ जी सर, जी सर, उसी तरह का प्रश्न था। तो ये भी करके जाए 31 से कम विषम संख्याओं का। हाँ। और इसके बाद आपका कभी कभी सर ये सर रीजनिंग का में सर एक और प्रश्न था कि श्रृंखला को पूरा करें। अच्छा, श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला बना दिया जाता है, श्रृंखला पे लास्ट टाइम में भी एक वीडियो में आया था। वो श्रृंखला बना दिया जाता है, उस श्रृंखला कुछ ना कुछ कूट पे होता है, उस कूट को समझना होता है कि किस पे स्क्वायर करके है। किस पे था वो क्वेश्चन जो था? सर ये नंबर सिस्टम पे था सर। नंबर सिस्टम, हाँ। इसमें सर नंबर दिया था 2, सॉरी 1 2 3 4 6 और उसके बाद इसके बाद सर खाली जगह था और वहां पर सर नंबर भरना था कि क्या होगा यहाँ पे। तो जब 1 2 3 4 5 6 7 था, वो 8 ही आएगा। नहीं सर नहीं सर, ऐसे नहीं था। 1 2 3 4 6 और खाली स्थान था। एक मैम थोड़ा किसी बात। हाँ सर, चलिए ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्या था क्वेश्चन? हाँ सर, 1 2 3 4 6 दिया था और तो इसके बाद सर खाली स्थान था। तो सर इसका पैटर्न ये था कि सर 1 के बाद 3 था और 3 के बाद 6 था। 1 के बाद 3 था, 3 के बाद 6 था। हाँ, तो सर ये 1 और 3 के बीच में सर 2 जो है, 2 दूना 4 और 4 दूना 6 सर, जो है जहाँ पे खाली स्थान था वहां पे 6 आएगा। ठीक है, इसे एक बार आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न रहेगा आपका रीजनिंग का। अच्छा, एक बात बताइए, करंट से क्वेश्चन तो नहीं था? करंट अफेयर से नहीं सर, एक भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं था। ठीक है सर, एक सर और क्वेश्चन सर कोडिंग डिकोडिंग से था। इसमें विषम पद सर ज्ञात करना था। विषम पद ज्ञात करना था। तो विषम जी, हम बोलिए कुछ इसमें। तो इसमें सर फर्स्ट जो ए ऑप्शन था, इसमें था सर ANBP। AMBP, ठीक है। AN सर NBP।
ANBP। हाँ, और सर दूसरे में था FSGT। ओके। और तीसरे में था सर CPDQ। ठीक है। और सर चौथे में था IVJW। ओके। तो सर इसका मैंने ए ऑप्शन टिक किया है सर, जहां तक मतलब मैंने देखा ये राइट ही है आंसर। अच्छा, राइट ही है। आपने हाँ, आंसर क्या टिक किया था? ए ऑप्शन ए ANBP। क्योंकि सर ये जो ए और बी है, हाँ। ये सर एक के बाद है। इसमें सर एन और जो पी है, एन का सर मान 14 है हाँ। और पी का मान 16 है। और बाकी जब और जो भी ऑप्शन है, जैसे टी का सर एस का, ये दूसरे वाले ऑप्शन में एस का 19 मान है और दूसरे का 20, टी का 20 मान है, तो इसमें अंतर एक ही है। इसी तरह से सर सी वाले ऑप्शन में पी का मान 16 है और क्यू का 17 है, तो इसमें अंतर एक ही है। और सर ये डी वाले ऑप्शन में भी का मान 22 है सर और डब्ल्यू का मान 23। तो इन तीनों ऑप्शनों में अंतर सर एक एक का है, लेकिन अब फर्स्ट ऑप्शन में 2 का अंतर है, इसीलिए हमको लगा कि यही विषय है। बहुत बढ़िया। इसको आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। इसको हम बता दें कि पिछली बार जो पैटर्न में इस तरह के प्रश्न थे उसमें पूछा किया गया था, जनवरी में जो एग्जाम था उसमें जो कोड था वो दिया गया था, और उसमें जो जैसे ABCD होता है ना, तो इसमें ABCD ये लगातार है, इसी तरह का आगे में दिया गया था कि 2-2 का जोड़ा बना के, मतलब 4 थे कि 2-2 का जोड़ा था, और उसमें जो भी डिजिट होते थे ना, एक एक छोड़ के दिया गया था। A C, फिर C के बाद D छोड़ के E हो गया, ऐसे करके बनाया गया था। आप ओल्ड एक बार रिवाइज करके रीजनिंग का देख लीजिएगा, उसका भी वीडियोस बना होगा, तो उससे आप कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। और इसपे एक तरह का और भावेल वगैरह का भी खोजते हैं हम लोग, लेकिन भावेल से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन देख लीजिएगा अल्फाबेट भावेल का, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 ही होते हैं, तो उसपे लगा पाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग में इसको देखिएगा। तो कितना स्पेसिंग छूटा हुआ है दोनों के बीच में, और सभी का लगातार छूटा हुआ होगा, किसी का एक ज्यादा छूटा हुआ होगा, वही आपका सही होता है ऑप्शन। और कुछ प्रश्न याद आ रहे हैं तो बताइए। सर एक डायरेक्शन से सर क्वेश्चन आया था कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से 24 मीटर पूरब चलता है, फिर उत्तर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, तो कुल उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ओके, तो इसे तो 34 सर उसके ऑप्शन में था, तो मैंने 34 सर टिक भी किया। ठीक है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कुछ उत्तर हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आपने भी एग्जाम दिया होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नंबर दे सकते हैं, हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आप भी कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कुछ बताना चाहें तो बताइए आप कुछ। और सर तो रीजनिंग में तो सर इतना ही फिलहाल से याद आ रहा है। ठीक है, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन थे? हाँ सर, मैथ से भी सर क्वेश्चन थे। मैथ से जो क्वेश्चन थे लाभ हानि से था? हाँ सर, लाभ हानि से सर था एक क्वेश्चन, लेकिन सर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, लाभ हानि से क्वेश्चन जो था, लाभ हानि देख के जाइएगा, क्योंकि पिछली बार लाभ हानि से क्वेश्चन थे। हाँ अच्छा, वो प्रतिशत लाभ वगैरह पूछा गया होगा कि किसी को इतना प्रतिशत वृद्धि होता है, फिर इतना प्रतिशत हानि होता है, लाभ होता है, इतना हानि होता है, तो उसका कितना % लाभ या हानि हुआ होगा, इस तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ सर। और सर मैथ में सर एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति के पास 1400 रुपया है, और उसको मतलब कि सर मिस कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। मूलधन वगैरह से ये क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, वो सर 1400 रुपए का वो 3 साल में पूछ रहा था कि मतलब 5 कितने के सर दर से 3 साल में कितना कम हो जाएगा, कुछ ऐसे था। उसमें सर जो 1400 था ना, उसमें सर 5% 9% सब ऑप्शन 3-4 दिया था, उसमें पूछ रहा था मतलब कि कम कितना होगा, हो जाएगा 3 साल में, किस % पे इतना कम हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा था सर। किस % पे कितना कम हो जाएगा? हाँ, ऐसे कुछ पूछा था। यानी ये किस % पे कितना कम होगा। चलिए, इस पे मुझे क्वेश्चन कोई सजेस्ट नहीं आ रहा कि इस पे, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे में
एक दर दे दिया जाता है, इतना परसेंट पे कितना होगा, मतलब मूलधन आपका इतना हो गया, समय 3 साल हो गया, फिर दर इतना परसेंट पे कितना मिश्र धन वगैरह हो गया, या चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कितना हो गया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या ये दिया जा सकता है इतना पैसा हो जाता है इतने वर्ष में, कितने दर निकालना भी पड़ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। ये आपका इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और भी किसी से बातचीत होता है तो वो लाइव ही हम डालेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कोई अगर हम इसे अलग अलग भागों में बांटें तो आप कह रहे हैं कि जो शिक्षण कला है या अभिरुचि है उससे आपके लगभग 25-26 क्वेश्चन थे। हाँ सर। और आपके जो था रीजनिंग वो लगभग 10-15 क्वेश्चन होंगे। हाँ सर, रीजनिंग से इससे 10-12 के आसपास सर रीजनिंग से भी होंगे, या 10-15 ही सर मान लीजिए, और बाकी सर मैथ से थे। बाकी सब मैथ से। यही 3 पैटर्न थे जिसे आपको देख के जाना चाहिए। और ऐसा तो भास्ट मैथ वगैरह कुछ था नहीं, त्रिभुज वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन थे। हाँ सर, रीजनिंग में सर एक क्वेश्चन ये आया था कि निम्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो उसमें सर ऑप्शन दिया था 14, 11, 13, 24 करके। अच्छा, इसका मतलब एक त्रिभुज का पूरा मैप बना दिया गया था। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हाँ। अच्छा, इस पे लगभग हिंदी क्लब का वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नॉर्मल तैयारी करते हैं बच्चे वो निश्चित ही इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा कि एक पैटर्न बना हुआ होता है, उसमें जितना भी त्रिभुज होता है बना हुआ उसको काउंट करके लिखना होता है, जो आसानी से आप नहीं देख के नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसे अपनाइएगा, शॉर्ट ट्रिक द्वारा बन जाता है। और आपका अच्छा एक बात बताइए कि जो ये रिश्ते नाते होते हैं इससे कोई था कि नहीं? नहीं सर ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर से सर इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं था सर। अच्छा, आगे आपको ब्लड रिलेशन और आपका ये क्या कैलेंडर से क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए इस बार नहीं मिला क्योंकि बार बार प्रत्येक चरण में ये एग्जाम हो रहा है। देख रहे कितना सारा एग्जाम में, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जुड़ते जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा आते जाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। आगे तो आगे के सर जो एग्जाम है उसमें सर तो मतलब हमारे मित्रों को तो सर ब्लड रिलेशन या कैलेंडर सर देखना ही चाहिए। उसके लिए इसमें नहीं पूछा अगर तो उसको देख के छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि आगे बहुत सारे पैटर्न बना रहे होंगे, वो क्वेश्चन आगे चल के धीरे धीरे टफ भी होता चला जाता है। अगर पहले एग्जाम पढ़ता है तो थोड़ा सा दिखाई देता है कि रीजनिंग वगैरह आसान रहेंगे, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि टफ हो जाए। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पैटर्न, पहला जो आपका पेपर था शिक्षण कला और अन्य दक्षता, उसका था। अब हम बात करते हैं हिंदी के विषय में। हिंदी विषय में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी का जो एग्जाम था उससे बुक से 9th का जो बुक होता है उससे कुछ क्वेश्चन थे या नहीं थे? नहीं सर, पिछली बार तो सर नहीं था, लेकिन इस बार सर 9th के बुक से सर क्वेश्चन थे। कितने लगभग क्वेश्चन हो सकते हैं? अब सर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सर 9th के बुक से सर मिल जाएंगे आपको। 9th के बुक से अगर हिंदी अगर आप पढ़ के गए होंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें ये बताइए कि जो 15 से 20 क्वेश्चन थे तो वो पाठ के अंदर से थे या किसी का जीवन परिचय लिखा हुआ रहता है? जब पाठ शुरुआत करते हैं तो लेखक के बारे में लिखा हुआ होता है, उनके रचनाएं वगैरह लिखी हुई होती है, उससे थे या पाठ के अंदर से था? सर कुछ क्वेश्चन पाठ के अंदर से थे, और सर कुछ क्वेश्चन जो उनका जीवन परिचय लिखा होता है वहां से सर रचनाएं पूछी गई है। और सर एक सर क्वेश्चन है, मैं दुख भरी निरकी बदली महादेवी वर्मा जी का ये लाइन देके सर पूछा गया था कि ये किस संग्रह से लिया गया है। तो और सर 9th के सर बुक से सर जो लाल पान की बेगम है उससे सर पूछा गया था कि बिरजू और चंपिया किस कहानी के पात्र हैं। ऐसे ही सर 20 के दांत से सर के कहानी के सर पात्रों के नाम दे के और पूछा गया था कि निम्न में 20 के कहानी के पात्र कौन नहीं है। इसके बाद से सर पूछा गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल किस रचना पे मिली थी। और सर प्रेमचंद्र और उनका युग
के लेखक कौन है सर, ये पूछा गया था। तो सर ये रामविलास शर्मा जी होंगे, और ये सर उनके सर जीवन वृत्त जो दिया गया उसके अंदर से सर ये पूछा गया है। इसके बाद से सर ये जो अष्टावक्र के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, उनके सर जीवन वृत्त से सर पूछा गया है कि आवारा मसीहा जो रचना है वो किसके जीवन पर आधारित है, उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो सर ये इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवनी पे सर ये लिखा गया है। और सर ये बिस्मिल्लाह खां सर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे, ये पूछा गया था। इसके बाद से सर पूछा गया था कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं। हाँ सर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी से थे, हिंदी बुक से थे। अच्छा, द्विवेदी युग से था कि नहीं? द्विवेदी युग से कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, द्विवेदी युग से सर था सर। पूछा गया था कि किसके सर नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अच्छा, नाम पड़ा, इस तरह का क्वेश्चन था। मतलब द्विवेदी युग से भी क्वेश्चन थे। और सारे क्वेश्चन थे, बुक से भी क्वेश्चन, व्याकरण से भी क्वेश्चन होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। उसमें सर संधि आया था कि अन्वेषण का सर संधि पूछा था। अन्वेषण संधि विच्छेद करें या कौन सा संधि है, ये पूछा सर। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया। तो ये हिंदी का है, हिंदी का जो भी था दूसरा पार्ट इनका हिंदी विषय था। तो हिंदी के बारे में इन्होंने बताया कि संधि से भी क्वेश्चन थे। व्याकरण में लगभग कितने क्वेश्चन हो सकते हैं सर? व्याकरण सर वो लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। मात्र 10? हाँ सर। यानी 10 से 15 आपको क्वेश्चन व्याकरण से थे। हाँ। और अधिकतर क्वेश्चन आपके साहित्य से थे। और 20 क्वेश्चन आपका जो था बुक उससे था। यानी 20 40 हुए, संधि 20 ले लीजिए, संधि व्याकरण 20 ले लीजिए, 20 आपका बुक से ले लीजिए, 40 हुए, 60 आपका रेशियो था साहित्य से। हाँ सर, यही रेशियो था सर। हाँ सर, क्योंकि सर साहित्य में सर पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक पूछा था सर। सर ये एक सर व्याकरण में सर बोली से भी आया था क्वेश्चन की पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है। सर फिर से ये हिंदी साहित्य में से सर आया था कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, संस्मरण है कि रिपोर्टाज है कि जीवनी है कि आत्मकथा है। इसके बाद से सर आया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। सर इसके बाद से सर हिंदी में सर वर्तनी से आया था क्वेश्चन की कौन सा शब्द सही है। तो उसमें सर 29 था ऑप्शन में, 91 था और 31 था, और सर कोई था ऑप्शन में जो सर याद हमें नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये था आपका पैटर्न हिंदी का। और हमने सबसे पहले बातचीत किया आपके लिए कि जो भी आपका शिक्षण अभिरुचि है और अन्य दक्षता है उस पे किस तरह के प्रश्न थे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो भी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, सबमिट के बारे में हमेशा लोगों का कंफ्यूजन था कि सर ऑटोमेटिक सबमिट होता है, क्या होता है, क्या कुछ होता है, ये बताइए सबमिट कैसा रहा आपका? जब क्वेश्चन आंसर सारे प्रश्न का उत्तर दे दिए उसके बाद आपको क्या करने के लिए कहा गया? सर जैसे ही सर मेरा टाइम खत्म हो गया, कंप्यूटर के स्क्रीन पे सर टाइम चल रहा था, वो जैसे ही 0-0 हुआ उसके बाद एक मैसेज आया। नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक मैसेज है? हाँ सर बिल्कुल सर, ऑटोमेटिक जैसे ही टाइम खत्म हुआ वैसे हमारे स्क्रीन पर एक मैसेज आया, या उसपे लिखा था ओके दबाना है। तो बस हमने मतलब उसपे सर लिखा था कि मतलब सबमिट करने के लिए ओके दबाएं। तो हमने सर ओके दबा दिया। उसके बाद सर स्क्रीन पर लिखा था सबमिट, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद से सर लिखा हुआ आया
स्क्रीन पे की एग्जिट एग्जाम, हम्म। तो उसको मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद से सर मेरा पेपर सबमिट हो गया। उसके बाद पेपर सबमिट हो गया, यानी जी। एग्जाम क्लोज हो गया। तो ये था पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और रही बात शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता की, तो इसमें भी उतना हाई लेवल देखने को नहीं मिला है, आराम से आप उसे कर सकते हैं। और मैथ पे थोड़ा ध्यान दे दें, प्रीवियस ईयर देख लें, और रीजनिंग जो था उसे देख लें। और शिक्षण कला, अच्छा शिक्षण कला जो आप देख रहे हैं, शिक्षक अभिरुचि था, जो शिक्षा जी। अभिरुचि, उसमें जो था लेवल जो था वो नेट लेवल का था या सामान्य क्वेश्चन था? नहीं सर, सर नेट लेवल का सर नहीं था सर, थोड़ा सा बस 2-4 क्वेश्चन सर, ये जो शिक्षा में सुधार के लिए आयोगों का सर गठन हुआ है, उसको सर देख लेने से, और थोड़ा सा यही गोष्ठी है, इम्तियाजें हैं, सामान्य ही सर लेवल पे तैयारी रहेगी तो भी काफी अच्छा पेपर जा सकता है। जो मतलब आज का सर पेपर आया है उसके हिसाब से इस तरह का आप तैयारी कर सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि का आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, नेट लेवल का नहीं था सर। सबसे सर बेहतर है जो सर आपके द्वारा सर जो बनाया गया वीडियोज हैं, वो सर शिक्षण अभिरुचि के लिए काफी हेल्पफुल है। और प्रीवियस वीडियो तो एकदम से समझिए सर आपका रामबाण। सीटेट का या इसका प्रीवियस ईयर जो हमने बनाया? ये इसका सर आपने जो बनाया है एस्टेट के लिए, एस्टेट के लिए 2011 पैटर्न पे जो हम लोगों ने बनाया था। हाँ सर, ये सीटेट वाला भी हेल्पफुल है, लेकिन उससे और ज्यादा बेहतर ये सर जो आपका एस्टेट में जो भी है, जो आपने सर 2-4 वीडियो बनाए हैं, वो तो सर काफी लाजवाब है। चलिए, ज्यादा वीडियो हम लोग डिस्कस नहीं किए शिक्षण कला पे, लेकिन कुछ 2011 पे पैटर्न पे हमने कुछ वीडियो बनाया है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसे आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि रीजनिंग के वीडियोस आप देखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन खुद से जरूर बनाइएगा। ऐसा नहीं हमने वीडियो देख लिया ये हम समझ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्रैक्टिस से ही आता है, नहीं तो वहीं जाके फंस जाएंगे, अरे ये तो देखा था बन ही नहीं रहा। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, रीजनिंग वगैरह या मैथ के क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित यहाँ आप सफलता प्राप्त करेंगे। और आपने एग्जाम दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, अभ्यर्थियों को जितना हो सके उतना आपने हेल्प किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी कि आप हिंदी क्लब से जुड़े। थैंक यू सर। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें। फिर किसी का इंटरव्यू कुछ होता है, किसी से बातचीत, वो भी हम डालेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।